Good morning, students. Today I am going to explain the chapter Chemical Reactions and Equation. At first, what do you mean by the chemical reactions? Chemical reactions is completely based on chemical changes. That means formation of new substances. यहाँ ऑलवेज जो है नए पदार्थ बनेंगे और नए पदार्थ का बनना पूर्व के पदार्थ से वो भिन्न प्रकृति रखेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। व्हेन टू और मोर substances react each other to form new substance is known as chemical reaction। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज दैट नॉर्मली कार्बन को जब एयर में बर्न करते हैं उस हालत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है C+O2 CO2। यहाँ C जो है कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कार्बन क्या है ना। कार्बन एक फ्यूल के रूप में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में है, यानी एक जलने वाला दूसरा आग बुझाने वाला। इसका मतलब दोनों का प्रकृति, दोनों का प्रॉपर्टी भिन्न है। तो इसी प्रकार से भिन्नता के साथ नए पदार्थ बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, और जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं एयर में तो उस हालत में वाटर बनते हैं। और जब वाटर बनना, इसका मतलब ये भी उसी प्रकार से ये फ्यूल के रूप में है और ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में है, यानी दोनों का प्रकृति अलग अलग प्रकार का है। यहाँ इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए तो सबसे पहले O ट्वाइस है, 2O पुट करने के लिए ट्वाइस लगा दिया मैंने, और 2 2 जा 4, फ्लैक्चुएट बाई 4, नाउ पुट हियर 2 2 2 जा 4, इक्वेशन बैलेंस है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में जब आपस में ये रिएक्ट करते हैं नए सब्सटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले जिस बात पर हम आना चाहते हैं कि ये कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला जो है केमिकल रिएक्शन का टाइप 1 मैं बता रहा हूं। टाइप 1 में सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि कंबाइन करके सिंगल कंपाउंड बनते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम कंपोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिटिव रिएक्शन, यानी कंबाइन करते हैं। एडिशन का मतलब ऑलवेज कंबाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल जब C ऑक्सीजन के O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनते हैं, यानी कंबाइन किए। इसका स्टेटमेंट यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है यह जानना जरूरी है। द केमिकल रिएक्शन इन विच व्हेन टू or more substances combine to form a single new substance is known as combination reaction। यानी एक ही नए पदार्थ बनेंगे, बहुत सारी चीज मिलकर एक नया पदार्थ बनेंगे, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स 3 हैं। सबसे पहला हमको जानना पड़ेगा कि इसके भी कितने पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है एलिमेंट प्लस एलिमेंट इक्वल टू कंपाउंड, यानी कंपाउंड बनेंगे। दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, और उस हालत में मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो कीप सम डिफरेंट प्रॉपर्टी विद द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल है और ये मेटल का ऑक्साइड है, दोनों का प्रकृति भिन्न प्रकार के हैं। अब जो है यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि इक्वेशन को बैलेंस करना। O ट्वाइस है, ट्वाइस O पाने के लिए 2 लगा दिए, मैग्नीशियम फ्लैक्चुएट बाई 2,
नाउ पुट हियर 2, इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसके जो टाइप 2 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट 2, अब इसमें सुधार कर रहा हूं, ये पार्ट 2 के बारे में एलिमेंट प्लस कंपाउंड। अब जरा सा चेंजिंग मैं कर रहा हूं, एलिमेंट प्लस कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनेंगे। तो सबसे पहले कार्बन को जब रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उस हालत में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए, C प्लस CO2, O ट्वाइस है, या 2 पुट कर दिया जाए तो उस हालत में कार्बन मोनोऑक्साइड ट्वाइस CO, इक्वेशन बैलेंस है। 2C है, 2C है, O ट्वाइस, O ट्वाइस। और इसी प्रकार से एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड कंबाइन किया, एक नया कंपाउंड तैयार किया, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका टाइप 3 में चले आइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या बताया जा रहा है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड इक्वल टू कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और उस प्रकार से नया एक सिंगल कंपाउंड तैयार करते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया कंपाउंड के रूप में उभरते हैं। और इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल कंपाउंड बना है। ये कंपाउंड प्लस कंपाउंड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रकार से टाइप 3 को मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन का जो टाइप 2 है, यानी प्रकार 2, इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। वो है इसी का ऑपोजिट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को जानने के लिए सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन को लिखा जाए। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट में आ जाए, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस break down to give us two or more new substances by the help of heat, light and electricity। ये तीनों ही कंडीशन अनदर अंडर सर्कमस्टांसेस है जिसके ऊपर ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कहीं हीट से, कहीं लाइट से और कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड ब्रेक करते हैं और दो या दो से ज्यादा नए कंपाउंड, नए उत्पाद बनाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग समझ लिए कि इसका मतलब है कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा और उस हालत में दो या दो से अधिक नए उत्पाद बनाएंगे, यानी प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम ब्रेकिंग देखेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, उस हालत में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह सीधा का सीधा संबंध है। जब कोई भी कार्बोनेट को हम ब्रेक करते हैं, उस हालत में उस मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इसी प्रकार से एक जो रिएक्टेंट है, हीट के कारण वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, यानी डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें कि मैंने एक जो रिएक्टेंट है हीटिंग करके दो या दो से अधिक में भी हम ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख लें, जब FeSO4 को जब हीट किया जाता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये तीन उत्पाद बनते हैं और Fe2 है, इस कारण से ट्वाइस लगाया जाए और इक्वेशन को पूरा बैलेंस कर लिया गया है।
आप देख लें। और उसी प्रकार से ये थर्मल डिकम्पोजिशन के फॉर्म में आ जाते हैं और 3 पार्ट में ये बढ़ जाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट हुए 3, 1 से 3 बने, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 पहल आती है। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तीनों के बारे में संक्षेप में मैं जानकारी दे रहा हूं। थर्मल डिकम्पोजिशन पार्ट 1, थर्मल decomposition. That means breaking of a single compound by the help of heat. यानी एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करता है हीट के यानी उष्मा से, और उस प्रकार से ब्रेक करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी जस्ट लिखा था CaCO3 को हीटिंग किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसी प्रकार से यह थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका मतलब कंपाउंड में हीटिंग किया गया और वो ब्रेक कर गया। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में जानकारी लेना है। पॉइंट 2, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विशुद्ध जल लेते हैं, प्योर वाटर, उसको एसिडिफाई करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और उस हालत में जब कैथोड और एनोड के माध्यम से उसको ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनती है। यानी वाटर को ब्रेक किया गया, डिकम्पोज किया गया, और उस हालत में 2 प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों बनते हैं। इसके लिए केमिकल प्रोसेस को भी बताया जाएगा आगे चलकर, और इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए। O ट्वाइस है, ट्वाइस O पाने के लिए 2 लगा दिए, H हो गया 2 2 जा 4, यहाँ पर पुट कर दिए 2 2 2 जा 4, इक्वेशन बैलेंस है। अब यहाँ हम लोग को देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ये ब्रेकिंग हुआ वाटर का मॉलिक्यूल, और उस हालत में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये बनती है। हाइड्रोजन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, इस कारण से आपको कैथोड चैम्बर में मिलने वाला है जब इसका प्रोसेस आप आगे चलकर प्रैक्टिस करेंगे तो। और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्जेस वाले होते हैं और इस कारण से ये एनोड चैम्बर में मिलेंगे। तो 2 अलग अलग चैम्बर में इलेक्ट्रोलाइसिस में आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो इस मिलने गए। आगे चलकर जो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, आपको जस्ट टाइप 3 के बारे में जानकारी लेना है। यहाँ इलेक्ट्रो के बदले में लिखना है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी ब्रेकिंग ऑफ ए सिंगल कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ लाइट। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में जब लाइट एनर्जी पड़ता है तो उस हालत में सिल्वर और ब्रोमीन 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए, Br2 है, ट्वाइस लगा दिए, Ag ट्वाइस हो गया, ट्वाइस लगा दिए, और उस प्रकार से सिल्वर अलग हो गए, ब्रोमीन अलग हो गए। इस प्रकार से 2 पार्ट में यानी 2 प्रोडक्ट बन गए। ये दोनों ही केमिकल्स जो मैं अभी यूज करने वाला हूं फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आने वाले हैं, यानी फोटोग्राफी में इन दोनों केमिकल्स का यूज किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आगे चलकर देखिए उसी प्रकार से AgCl भी ब्रेक करते हैं, Ag प्लस Cl2
गैसियस फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड है और Cl जो है क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है। और इक्वेशन को बैलेंस करते समय Cl ट्वाइस है, ट्वाइस पुट कर दिया जाए, Ag ट्वाइस हो गया, ट्वाइस पुट कर दिया जाए, ये दो प्रोडक्ट में बढ़ते हैं, AgCl और AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। आगे चलकर समय मिलने पर कल जो है जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसका जो टाइप 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।